खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, अपनी उड़ान जिंदा है। खुदा का शुक्र है, अपनी उड़ान जिंदा है। और लहू बहाया है आजादी के लिए हमने, लहू बहाया है आजादी के लिए हमने। हमारे सीनों में हिंदुस्तान जिंदा है। बहुत शुक्रिया। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ और आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। मंजिल बहुत बुलंद है, मंजिल बहुत बुलंद है, ऊंचा मकाम है। मंजिल बहुत बुलंद है, ऊंचा मकाम है, ऊंचा मकाम है। इज्जत है उनके दिल में, बड़ा एहतराम है, बड़ा एहतराम है। हंसते हुए जो देश पे कुर्बान हो गए, हंसते हुए जो देश पे कुर्बान हो गए, उन सब मुजाहिदों को हमारा सलाम है, हमारा सलाम है। उन सब मुजाहिदों को हमारा सलाम है, हमारा सलाम है। आया गजल का मतलब है, सुनिए जी। आप लोगों की इजाजत है तो एक बार हाथ उठा के मुझे बताइए, इजाजत दीजिए। अगर इरादा, सुनिए सर, अगर इरादा है दिल में मोहकम, अगर इरादा है दिल में मोहकम, तो कुछ भी मिलना मुहाल क्या है। अगर इरादा है दिल में मोहकम, तो कुछ भी मिलना मुहाल क्या है, तो कुछ भी मिलना मुहाल क्या है। तुम्हारे कदमों को रोक पाए, तुम्हारे कदमों को रोक पाए, किसी में इतनी मजाल क्या है। तुम्हारे कदमों को रोक पाए, किसी में इतनी मजाल क्या है, किसी में इतनी मजाल क्या है। कहते हैं कि शेर पढ़ते वक्त कोई तमहीद नहीं डालनी चाहिए। शायरी इशारे कनाए का नाम है। आप मफहूम तक पहुंच जाएंगे। मैं शेर पढ़ता हूँ, सुनिए। तुम्हें बताओ, अभी नहीं, अरे यार अल्लाह आपको सलामत रखे। तुम्हें बताओ ये दूरियां क्यों, तुम्हें बताओ ये दूरियां क्यों, तुम्हें बताओ ये फासले क्यों, तुम्हें बताओ ये दूरियां क्यों, तुम्हें बताओ ये फासले क्यों। मेरी समझ
कुछ ना आया कि तुमको मुझसे मलाल क्या है। मेरी समझ में तो कुछ ना आया कि तुमको मुझसे मलाल क्या है। बस एक तमन्ना, सुनिए सर, बस एक तमन्ना मचल रही है। तमन्ना मचल रही है यार आप लोग सुनिए, आप लोगों का मतलब की बात है, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बस एक तमन्ना मचल रही है हमारे सीने में जाने कब से। बस एक तमन्ना मचल रही है हमारे सीने में जाने कब से। बस एक तमन्ना मचल रही है हमारे सीने में जाने कब से। हमारे सीने में जाने कब से। वो पास आकर ये काश कह दे, वो पास आकर ये काश कह दे। मरीज दिल तेरा हाल क्या है। वो पास आकर ये काश कह दे, मरीज दिल तेरा। या नहीं, दोबारा के लिए ना कहिए, फेरिस बहुत तवील है, सबको मैं मौका मिला, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मरीज दिल तेरा हाल क्या है। बुलंदियों पर, आप सब हज़रात की तवज्जो चाहता हूँ। शेर वाकई आपके दिल को छू जाए तो सिर्फ तालियां बजा के मेरा हौसला बढ़ा देगा। मैं शेर बुलंदियों पर पहुंचने वाले, बुलंदियों पर पहुंचने वाले, निगाह में पस्तियां भी रखना। बुलंदियों पर पहुंचने वाले, निगाह में पस्तियां भी रखना। बुलंदियों पर पहुंचने वाले, निगाह में पस्तियां भी रखना। निगाह में पस्तियां भी रखना। तुझे ये शायद खबर नहीं है, तुझे ये शायद खबर नहीं है। उरूज क्या है, ज़वाल क्या है। तुझे ये शायद खबर नहीं है। उरूज क्या है, ज़वाल क्या है। उरूज क्या है, ज़वाल क्या है। तुम्हारे अंदर, जी शकील भाई सुनिए, तुम्हारे अंदाज है निराले, तुम्हारे अंदाज है निराले। ये मालो दौलत ये तरने वाले, तुम्हारे अंदाज है निराले। ये मालो दौलत ये तरने वाले, तुम्हारे अंदाज है निराले। ये मालो दौलत ये तरने वाले, ये मालो दौलत ये तरने वाले। मगर अकेले में गौर करना, मगर अकेले में गौर करना। हराम क्या है,
उम्दा शेर पढ़ने वाले मौजूद हों और उससे भी उम्दा शेर सुनने वाले मौजूद हों, तो वहाँ मैं तो बहुत जहमत नहीं उठा सकता कुछ बोलने का, लेकिन संचालक महोदय ने आदेशित किया है 2 शब्द बोलने के लिए, तो मैं इनकी बात भी नहीं टाल सकता। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे उर्दू के बारे में बहुत ज़्यादा जानकार तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हमारे वालिद मरहूम श्री चित्तरंजन प्रसाद श्रीवास्तव जी, उनको उर्दू की बहुत मालूमात थी। वो उर्दू बहुत अच्छा लिखते थे सर, और बहुत ही अच्छा पढ़ते थे, बहुत अच्छा बोलते थे। और आज इस मुशायरे के आयोजक असलम साहब, इरफान लखनवी साहब, शकील साहब, और इस मुशायरे में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय अजीत कुमार वर्मा साहब, कानपुर से तशरीफ लाई हमारी बहन, मुंबई से चल करके आई हमारी बहन। तो मैं उर्दू के बारे में मैं जितना जानता हूँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं समझता हूँ कि अजीत साहब कि उर्दू और हिंदी 2 बहनें हैं। जैसे ये हमारी 2 आंखें हैं, उसी तरीके से एक उर्दू है और एक हिंदी है। हिंदी के बिना उर्दू अधूरी है और उर्दू के बिना हिंदी अधूरी है। ये सही है कि कुछ ऐसी सरकारें आ रही हैं जो पानी में लाठी मार करके हम लोग को बांटना चाहती हैं, लेकिन ऐसी ऐसी कई हुकूमतें आ जाएं, हिंदू को मुसलमान से, सिख को ईसाई से, और ईसाई को सिख से कोई बांट नहीं सकता। तो हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तान को बढ़ाने में हम सब आगे लेकर के जाएंगे। और जहाँ तक हमारे वालिद साहब ने, मरहूम साहब ने मुझे बताया था कि ये लोग अननेसेसरी आपस में झगड़ा किया करते हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि हमारा समाज, हिंदू समाज, दिन भर में हम लोग उर्दू के कम से कम हजारों शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे बहुत से लोग यही नहीं जानते हैं कि तकिया उर्दू शब्द है, सड़क उर्दू शब्द है, खून उर्दू शब्द है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये जो कौम चल रही है, ये लोगों में बंटवारा करने का काम करती है, जबकि उसको ये नहीं मालूम कि खुद अपनी तकरीर में या खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या खुद अपनी स्पीचेस में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसमें 90% शब्द उर्दू के होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको जो भी कहना है इनको कहने दीजिए। हमको आपको मिलजुल करके एक होकर के रहना है, क्योंकि जितना आपके लिए हिंदुस्तान प्यारा है उतना हमारे लिए हिंदुस्तान प्यारा है। हम सबको पहले सिखाया गया है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो शेर और आपके बीच में मैं बहुत ज्यादा बाधा नहीं बनना चाहता। यहाँ पर इतने अच्छे इतने मजबूत लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके बीच बहुत ज्यादा बोलने की मेरी हिम्मत भी नहीं है। अगर एक शब्द भी इधर से उधर हो गया तो आप लोग निश्चित रूप से पकड़ लेंगे। आप सबसे हर समय समय पे सीखने को मिलता है, इरफान लखनवी साहब से, शकील भाई से, असलम भाई हमारे बहुत परम मित्र हैं, हमारे सगीर भाई डॉक्टर सगीर भाई बैठे हैं, जुनैद साहब बैठे हैं, हमारे मित्र बैठे हुए हैं, हमारे बहुत से साथी बैठे हुए हैं, और भी बहुत से साथियों को यहाँ पर आना है। तो मैं बहुत लंबा चौड़ा आपका समय मैं नहीं लूंगा। मैं चाहता हूँ अभी जो शेर आपने पढ़ा है उससे उम्दा उम्दा शायर अभी आएंगे और आपका जो है आपको शेर पढ़ करके सुनाने का काम करेंगे। तो लेकिन ये जरूर है कि जितना मैंने सुना, अभी मैं जितना सुन रहा था, मैं इसका पूरा तरीके से लुत्फ उठा रहा था और बहुत अच्छा शेर आप पढ़ रहे थे। जितना मैंने आप लोग से सीखा उर्दू के बारे में, जितना मैं समझ सकता हूँ उतना मैं समझ पाया। तो आप हमें इसी तरीके से बुलाते रहिएगा। पिछले साल भी असलम भाई ने, आप सबने यहाँ पे मुशायरे का आयोजन किया था, हर वर्ष आप लोग करते हैं। तो हर वर्ष मैं चाहता हूँ कि पिछले बार मैं आया था तो उर्दू के थोड़े शब्द मैं सीख पाया था, अब की बार आया तो थोड़े शब्द और सीख करके जा रहा हूँ, और अगली बार मैं आऊँगा तो इंशाल्लाह मैं सारे शब्द सीख करके आऊँगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दीपक रंजन जी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और मुख्तसर वक्त में मुख्तसर अल्फाज में बड़ी बड़ी बातें कह गए, बड़ी काम की बातें कह गए। ये सच है कि कौमी यकजहती हमारे हिंदुस्तान का माजी भी है और हमारा मुस्तकबिल भी है। हाल थोड़ा सा बिगड़ा है या बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिगाड़ने में कामयाबी नहीं मिल सकी है। और ये हमारे मुशायरे ख़ास तौर से कौमी यकजहती के सबसे बड़े अलमबरदार होते हैं। कवि सम्मेलन थोड़ा सा इससे अलग होता है, माहौल उसका थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन अब कवि सम्मेलन और मुशायरे मिक्स होने लगे हैं, तो भलाई के पैगामात उधर भी जा रहे हैं। शायर और ख़ास तौर से उर्दू शायर, बल्कि उर्दू ज़बान खुद ही मोहब्बत की ज़बान है, तो उर्दू शायर भी मोहब्बत का पैगम्बर होता है। जनाब सलीम काबिल साहब ने बड़ी खूबसूरत गज़ल पेश की, हर शेर पर उनको उतनी दाद भी मिली जितनी उनको मिलनी चाहिए थी।
और अगर मैं उन्हें बाद में पढ़वाता तो शायद इतनी दाद न मिलती, इसलिए हमारा हिस्सा आपके हिस्से में है। शोरा की फहरिस्त में आपको बैनर पर नजर आ रहा है जनाब मिर्जा शारिक लाहौरपुरी साहब, जो आज के मुशायरे के सदर हैं। आपके 4 दीवान आ चुके हैं। जनाब रहमत लखनवी साहब बहुत सीनियर शायर और बलूचिस्तान लखनऊ के जो मौजूदा मंजरनामा है उसका एक अहम नाम है जनाब रहमत लखनवी साहब। उसके बाद जमील अहमद जमील साहब तशरीफ रखते हैं। हाँ है कहाँ दिख रहे हैं। जमील अहमद जमील साहब भी बड़े मुनफरिद किस्म के लहजे के शायर हैं। आपकी शायरी में जितनी घनघरज आपके अल्फाज में है उतनी घनघरज उनके पढ़ने में भी है। जब वो पढ़ने आएंगे, जब उनकी दावत की सुसन दी जाएगी, तब आप मुलाहिजा करेंगे। उसके बाद जनाब इरफान लखनवी साहब, जिनके तारुफ में बहुत कुछ पहले कहा जा चुका, अब मजीद कुछ कहना वक्त की बर्बादी है। जब उनको बुलाएंगे तब बताएंगे। अक्सर हारून रशीद आपके सामने एक फरीदा अंजाम दे रहा है। जनाब मोहतरमा तरन्नुम कानपुरी साहिबा तशरीफ रखती हैं। उर्दू मुशायरे जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं और सुने जाते हैं, वहाँ वहाँ आप हिंदुस्तान की अपने शहर की रहनुमाई फरमा चुकी हैं। हमारी मेहमान जनाब मोहतरमा रश्मि बादशाह मुंबई, जिन्हें हम पहली मरतबा सुनेंगे। शायरी में जितना योगदान, जितना ताउन शोरा किराम का है, मर्द शोरा हजरात का है, उससे कम ताउन ख़वातीन शायरात का नहीं है। पहले ज़माने में जब उर्दू शुरू हुई थी, उस वक्त भी ख़वातीन शायरात की एक तवील फहरिस्त थी। जो वक्त का तकादा था या उस वक्त के जो पर्दे की रवायतें थी, उसकी वजह से बहुत से नाम पर्दे शिफा में रह गए। लेकिन जैसे जैसे इल्म आगे बढ़ा, जैसे जैसे तहकीक आगे बढ़ी, उसने बहुत से नाम माजी से ऐसे पेश कर दिए। बल्कि अब तो नई तहकीक ये बताती है कि पहला जो साहिब दीवान शायर है वो कोई शायर नहीं बल्कि शायरा है। अब तक ये बताया जाता था कि मोहम्मद फजल कुतुब शाह साहिब दीवान शायर है, लेकिन अब एक मोहतरमा का नाम सामने आया, जहन के वक्त नहीं है, उन्हें पहली साहिब दीवान शायरा कहा गया है। महलका, शायद महलका। तो ख़वातीन की एक अच्छी नुमाइंदगी आज के मुशायरे में है। उसके बाद जनाब सलीम ताबिर साहब, जो अपने हुनर का और अपने फ़न का जादू लगाकर अपनी जगह पर तशरीफ़ फरमा है। जनाब शकील लखनवी साहब काली शेरवानी में, ये आपको वक्तन फ़ौतन खड़े नजर आएंगे। आपकी सरपरस्ती में जब से आपने शायरी की दुनिया में कदम रखा, हम लोग बड़ी आसानी हो गई। कोई काम होता है चुपके से जाकर पकड़ लेते, काम हो जाता है। कहने अकेले आया कीजिए, जमात के साथ ना आया कीजिए। जनाब हामिद लखनवी साहब, जिन्हें अभी समाप्त करेंगे आप, और उसके बाद एक आखिरी नाम है मोहम्मद अली साहब। ये दिल्ली से लखनऊ में आए, लखनऊ में कब्जा जमाया और लखनऊ में पैर जमाने के बाद यहाँ से हाथ पैर फैलाए बाहर की तरफ, और अब बाहर पे कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी नया पोस्टर देखा, उसमें इनके नाम के आगे लिखा था मोहम्मद अली अलवी मुंबई। तो वो इन्होंने इसका मतलब मुंबई को अपना ठिकाना बना लिया है। लेकिन जो इनका मस्कन है यहाँ पर, उस मस्कन में ताला इनको खोलने नहीं दिया जाएगा, उसकी चाबी हमेशा इरफान साहब के पास रहेगी। तो ये थी आज के शोरा की फहरिस्त। सलीम ताबिर साहब अपनी गज़ल पेश कर चुके हैं। जनाब हमारे मेहमान अपने ख्यालात में इजहार कर चुके, और कौमी यकजहती किस तरह से कायम थी, किस तरह से उनके वालिद साहब को उर्दू का इल्म था। आज उर्दू बट गई है थोड़ी सी, इसकी गुफ्तगू इस पर होती रहेगी।